सबसे पहले मंच पर विराजमान राजस्थान के क्रांतिकारी नेता और आप सबके लाडले और एक आशा की किरण, इस बदलाव के लिए भाई नरेश, हमारे यूनुस जी पठान, हमारे अभी राठौड़ साहब, सम्मानित मंच, सबसे पहले मैं आपको दीपावली की इस पावन पर्व की ढेर सारी शुभकामना देते हुए आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और इसके साथ साथ हमारी दीपावली 14 तारीख को आई, 14 तारीख को हम दीप जलाए और इस हाडोती के अंदर जो अंधेरा है, हाडोती के अंदर जो लीडर नहीं डीलर पैदा हो गए और भ्रष्ट नेताओं का और भ्रष्ट अधिकारियों का एक गठजोड़ बन गया। इस गठजोड़ ने जनता को जिस तरीके से पीसा जा रहा है, इसके खिलाफ एक आवाज है, एक आशा है, और आशा की किरण का नाम भाई नरेश मीणा। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, आप सारे लोग यहां जो लोग बैठे जितने भी, वो सारे लोग ये तय कर ले कि मुझे कुछ भी करना पड़े, रात दिन एक आदमी 100 वोटों का प्रबंध करेगा तो जीत यहीं पड़ी। कि मुझे 100 वोट इकट्ठे करने हैं तो वोट हो गए 1 लाख, और इसके लिए चाहे कोई दोस्त बनाए, चाहे रिश्तेदार को लाए, चाहे कैसे जो, लेकिन एक आदमी 100 वोट इकट्ठे कर ले। दूसरी बात, आपको विश्वास दिला रहा हूं, आपसे वादा भी कर रहा हूं, ये वोट और सपोर्ट की ताकत आपसे भाई नरेश 14 तारीख तक के लिए उधार मांग रहा, उधार। और 14 के बाद में जिस दिन आप अपनी जो ताकत दे रहे हो भाई को वोट की, सपोर्ट की, 14 तारीख के बाद में चाहे आप थाना हो, चाहे तहसील हो, एसडीएम हो, चाहे कलेक्टर हो, चाहे एसपी हो, पानी हो, चाहे बिजली हो, आपके साथ दादागिरी चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, कहीं भी आप अपने आप को कमजोर समझे, अपनी दी हुई ताकत भाई से फोन से मांग लेना, ब्याज के ब्याज लगा के। आपको मैं राजेंद्र गुडाब से वादा कर रहा हूं, मेरी जिम्मेदारी है ब्याज के ब्याज लगा के आपकी दी हुई ताकत को आपको वापस लौटाने का काम किया जाए। ब्याज के ब्याज लगा के। और शेखावाटी बोल चुके थारो मूड़ी भगा, प्याज तो बड़को थारो मूड़ी भगा। तो मेरा आपसे निवेदन है, ये हाडोती के लिए, इस अंता के लिए, 12 के लिए एक गोल्डन चांस है। और आपके पास एक ऐसा हीरा, ऐसा डायमंड इस राजनीति के अंदर आ रहा है कि इससे बढ़िया अपने आप को दांव पर लगा के, अपना घर फूंक के, अपना जीवन फूंक के, ऐसा लीडर राजस्थान की धरती पर तुम्हें दूसरा ये मौका मत खो देना। जब जनता, मैं आपको बता रहा हूं, ये अवसर अपने हाथ से यदि निकल गया तो दलालों से पीढ़ियां निकल के हो गई, चलेगी, पीढ़ियां बीत जाएंगी, ये दलाल पीस के मार देंगे, मार रहे हैं जनता को। आप सोच सकते हो, इस राज की डबल इंजन की सरकार, इसके खिलाफ इस राज की जवानी के अंदर भरी जवानी में लड़ने का काम आप और हम सब लोगों ने भाई नरेश के साथ मिलकर किया। मेरे पास एक लड़का, वो
सोशल मीडिया फोन फोटो खूब कहते हो पूरा दिख रही होगी ना थोड़ा बाड़ा अरे बोलो गुड्डा जी एक बार बोलो नरेश ने विधानसभा मार्ग पर पढ़ाई करा उसके बाद मेरा काम मेरी पढ़ाई करूंगा इसको एक बार मेरा सामने है आंसू आंखों में आंसू जो इस भाई के टच में आ गया ये सोनू बेटा ये और बेटे हमारे सारे लोग मैं बता रहा हूं ये 80 स्टार प्रचारक जो बता रहे हैं ना आपका भाई राजेंद्र गुड्डा कह रहा हूं ये अशोक गहलोत सरदारपुरा को छोड़ के पार्टी को छोड़ के कहीं से राजस्थान की 200 विधानसभा में चुनाव लड़े जामुनी चक सारे स्टार पर से चढ़ रहे हैं प्रचारक कोई सोनिया गांधी के नाम पर कोई नेहरू जी के नाम पर कोई गांधी जी के नाम पर कोई राहुल जी के नाम पर कोई मोदी जी के नाम पर कोई योगी जी के नाम पर कोई हिंदू के नाम पर कोई मंदिर के नाम पर कोई मस्जिद के नाम पर मांग रहे वोट उसके नाम पर मांग रहे नरेश मीणा का वोट इसके संगत में मांग रहे हैं ये संघर्ष आप सोच सकते हो आदमी मेरे बड़े से बड़े नेता देखे बड़े से बड़े नेता जब एक लेवल के बाद में एडजस्टमेंट कर लेते हैं एक लेवल के बाद में व्यवस्था कर लेते हैं मेरे भाई आपको बताना चाह रहा हूं हाँ तो ये सारे के सारे जो 90% भ्रष्ट अधिकारी और भ्रष्ट नेता 14 तारीख से आप अपनी 11 तारीख को अपनी ताकत डाल दो और उसके बाद में किसी भी नौजवान की तरफ पुलिस का आदमी गाड़ी के मोटरसाइकिल के किसी के हाथ देने से पहले हर नौजवान के अंदर उसको नरेश मीणा का चेहरा दिखेगा हर नौजवान के अंदर की वो फोन कर देगा तेरी स्थिति हो जाएगी हर नौजवान को ये स्थिति आएगी और आपको बताना चाह रहा हूं मेरे भाई जबान कर रहे हैं हम आपसे इस व्यवहार पर आप अपने अंता के गांव के अंदर वार्डों के अंदर पंचायतों में लोगों को जबान दो लोगों को विश्वास दो कि हमारी जिम्मेदारी है हमारी गारंटी है इस वोट से राज नहीं मिलेगा राज भाजपा का बन गया यही रहेगा इससे किसी का राज बनना और बिगड़ना नहीं है हाथों के इस दलालों का अलाइनमेंट ठीक हो जाएगा एक वोट से सारे लोग नरेश मीणा की तरह और कमल जी की तरह कमल जी ना कमल जी राठौड़ की तरह सारे लोग यहाँ बैठे यूनिवर्सिटी पठान की तरह सारे लोग जेल में जाने की लड़ने की इतनी हिम्मत हर आदमी में नहीं होती लेकिन वोट तो डालने की हिम्मत सब में है मैं आपको बताना चाह रहा हूं आप सारे लोग आप सोच सकते हो गाड़ी लेके जा रही है नई नई शादी हुई अरे सोनू नई शादी और दुल्हन साथ बैठी है गाड़ी लेके जाए थाने वाला गाड़ी का हाथ लेके दिखा लाइसेंस कहाँ है तेरा पोल्यूशन कहाँ है तेरा ये क्या है साहब हरी काली गाय हूँ दौड़ी गाय हूँ छोड़ दो बिल्लू गाय का समय इज्जत के ही को जा उसी टाइम में लगा के भाई अरे नरेश जी भाई साहब वो थानादार दिमाग खराब कर रहे हैं बात करो अरे थानेदार क्या है ये मेरा भाई क्या कर दिया बोले साहब गलती करे माफी मांग और माफी मांगने के बाद दुल्हन साथ बैठी है हमारी बीनू नहीं बैठी है कोई बटोड़ा हिंदुस्तान की बहुड़ी बैठी है और आगे से जा रहे कराड़े गया तो तू साथ नहीं आज थानेदार पिटको उस दिन वोट का मजा आएगा उस दिन इस ताकत का उस दिन मजा आएगा ये सारी ताकत तुमने एक जगह डाल दी और पैक करके वो ताकत तुम्हारे खिलाफ करने का जो काम किया ये बहुत बड़ी बात है
चरितार्थ करता है। अरे मैं बावड़ों को नहीं, अरे आपकी उम्र तक का था तब तो विधायक बन गया था, बिना पार्टी बन गया था, 40 साल पहले तो मंत्री बन गया था। बावड़ों करो तो 400 किलोमीटर से 500 किलोमीटर से बाहर पानी धार कर आ रही, पागल बनू मैं? मुझे पता है कि यार ये बड़ा लीडर बनेगा, ये बड़ी शख्सियत बनेगी, इसको खत्म करो, इसको बचाओ। और ये आज हकीकत है। मैं एक नारा लगाऊंगा मेरे साथ, बीजेपी और कांग्रेस आई, चोर चोर मोसेरे भाई। बीजेपी और कांग्रेस आई, बीजेपी और कांग्रेस आई। दोनों चोर बनेगा, आप कैसे नहीं बोल रहे? बीजेपी और कांग्रेस आई, बीजेपी और कांग्रेस आई। तुम संघर्ष करो, तुम आगे बढ़ो, देश मेरा जिंदाबाद। मेरे दो जवान साथियों, ये हाथों से नहीं पूरे राजस्थान की तकदीर को बदलने का चुनाव है। और इस चुनाव के माध्यम से ये व्यवस्था परिवर्तन का चुनाव है। और ये जो कांग्रेस और भाजपा के लोगों ने तो मिली भगत कर रखी है, कहते ओम शांति, ओम शांति। तो पार्टी नारी नारी ओम शांति एक साथ हो रही है। गाय की पार्टी इनका, गाय का धर्म है इनका, किस चीज का धर्म है? ये कांग्रेस के नाम पर वोट मांगता है और पार्लियामेंट के चुनाव में हर बार कांग्रेस की पीठ में खुला मांगता है। इस तरह का कहना इनका गठबंधन बनाओ, इसको ओपन करने का ऐसा आदमी तुम्हें नहीं मिलेगा। इस मौके पर खोज दिया। और आपको बता देना चाहता हूं, आपको बताना चाहता हूं, एक भी नेता राजस्थान में नरेश मीणा के अलावा कहीं से जाके चुनाव लड़ ले, मुख्यमंत्री के घर बात चल रही। मुख्यमंत्री के मन को यार बताओ, बोले नरेश ने तो बिहार में भी भारत में राजा बैठा हूं, भी मेरा वोट बता बोले नरेश राजेंद्र गुड्डा नेता ही कि मैंने समुद्रों को ले रहा अट्ठे ही भारत में रहता हूं। हकीकत बता रहा हूं, ईमानदारी की बात है। मां भवानी जगदम्बा को साक्षी मान के कह रहा हूं, ये सीएम के सामने की बात है। किसी ने भी जाके बताया, बोले बिहार के अंदर भी भाई को चुनाव लड़ा दे तो ये वहां भी 50,000 के बीच में लगा देगा। ऐसी लीडरशिप कोई सोच सकता है? तो आदमी नंगे पांव घूम रहा है और ये लगता है कि हमारा भाई जैसा है। तो छोटे हमको लगता है हमारा बड़ा भाई है, किसी को लगता है हमारा छोटा भाई है, बुजुर्ग को लगता है हमारा बेटे जैसा है। आप सोच सकते हो, आप सोच सकते हो कलेक्टर के पास जाओगे और आप कहोगे कलेक्टर साहब काम करो हो, नरेश से बात कर रहा हूं, मोबाइल का पता लगा रहे एसपी साहब जो काम मेरा कर रहे हो, नरेश से बात करोगे, बोले मेरा बाप काम ही कर दूंगा। हर आदमी में ताकत आए वापिस। ये वोट कोई राजनीति है नहीं, नरेश भीख नहीं मांग रहा, तुमको ताकत उधार मांग रहा, उधार। इस भाई के अंदर और साथ साथ कह रहा हूं, ये 151 में बंद कर देगा। छठी को दूध याद रहता है। भाई नरेश एक बात बता रहा हूं, गांधीवादी तरीके से हाथ जोड़ के चुनाव लड़ो और हमारे किसी भी कार्यकर्ता को जब तक प्रचार बंद नहीं हो जाए, उससे पहले यदि हमारे किसी कार्यकर्ता को नाजायज तरीके से यदि प्रताड़ित करेंगे तो इलाज करने का आपको बताना चाह रहा हूं, डोर
बुहारी के साथ कम उम्र का लड़का मुश्किल लड़ रहा था कई बार। उस कुश्ती में सारी की सारी जनता उस छोटे बड़े के साथ होगा कि छोटे बड़ा जीतता हो उनको मजा आता है कि जीत गया भाई। तो वही खेल है जिस तरीके से महाभारत के अंदर अभिमन्यु को सारे महात्म में चारों से आज तक अरे नहीं रहता सचिन जी पायलट रे गहलोत जी बाबा जितेंद्र जी रे रंधावा सारा एक स्टेज पर बैठा था क्या दुर्गति बनाती अंत में एक जगह बैठ रही हो गठबंधन करियो। अरे नरेश को मानवा था तो गजिन खारो चुनाव और अभी दिन हो जाता एक जगह उस दिन हो जाता कहते नहीं हो टलमेल कहते पियो टलमेल कोई कठिन है क्या किया इन्होंने ये इन्होंने पूरी आधा टाइम तो कोरोना में निकल गया आधा होटलों के अंदर 5 स्टार होटलों में 5-5-10 हजार की बोतल गिराता है सारा एमएलए बैठे बैठे मत देख भाई 10-5 करोड़ रुपए तो दारू का बिल आता था होटलों का। ये तो आपकी तो बनाए हुए लोग क्या लूट की इसको रोकने का टाइम आ गया। ये सारे आदमी और इसका लोकतंत्र के अंदर जो व्यवस्था है संविधान ने दी है 36 कौम के लोग मुसलमानों को जाके समझाओ कि जटे कांग्रेस और बीजेपी पर निर्धारित दूर करती है तीसरा दल है बैठे आराम से जीवो। यूनुस भाई बोल सोहेब भाई बोल उनको बोलो कि आप जीत से गए पता है कांग्रेस को कि बीजेपी को तो मुसलमान वोट देगा नहीं ऐसी कैसी करा के जाएगा कहा जाएगा बेचारा मजलूम जिस जगह तीसरा अल्टरनेट मिल गया। मुझे झुमेरी कॉन्स्टिट्यूंसी को छोड़ के जहां से मैं 3 चुनाव जीत चुका उसको छोड़ के मैं झुंझुनू में मैंने भी पहले रेस के साथ चुनाव लड़ा था और मुझे 30,000 मुसलमानों ने एक साथ निर्दलीय वोट डाले थे मुझे 30,000 मेरो झाड़ो दरवाजे थे मेरो झाड़ो सकता है मैं मुसलमानों ने बैठा चित्ता हूं ना मैं जिसको कह दूंगा मेरे पास भाई बैठ गया। और मेरा आपसे निवेदन है जितने जिस गांव में जाओ छोटी छोटी मीटिंगों में जितने लोगों के साथ आप फोटो खिंचवा लोगे एक फोटो जिसके मोबाइल में आ गया वो 100 जगह भेजेगा 100 जगह आपसे मिलेगा फोटो के माध्यम से जो सेल्फी हो रही हो ये मामला ना ये फोटो ये यूथ के साथ ये तुम्हारा प्रचार है। और इसके अंदर यहाँ रोज भी जो भी हमारे कार्यकर्ताओं को पंचायत में नियुक्त किया इसके बारे में नरेश भाई ने तुम्हें सारी बातें समझाई। मेरी बात खत्म कर रहा हूँ और किस तरीके से काम करना है भाई कमल जी ने आपको बातें बताई लेकिन आप रोज आके नरेश मीणा और मेरे एक राकेश मीणा है तो 10 बार आको 10 बार और मैं बैठे हकीकत है कि इतने फोन आ रहे पर भाई साहब हमें कब आना है हमें हमारे झुंझुनू के शेखावाटी के जयपुर के मुसलमान भाई साहब हमें कब आना है कहाँ और उनके संपर्क भी घर घर के अंदर। तो आपको बताना चाहूँ मुझे राजस्थान की नहीं हिंदुस्तान की नजर है चुनाव पर छोटा मोटा चुनाव नहीं है। और चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा है कि नरेश आपका चिंपक हो तो इसके लिए मैं आपको बताना चाह रहा हूं चुनाव आपका है और आपको कुछ नहीं करना। 1000 कार्यकर्ता यहां बैठे हैं एक आदमी यदि 50 वोट भी दिलाता है तो 50,000 तो एपड़िया फिर और भी तो होगा 50,000 वोट तो तुम्हारी मुट्ठी में है 50 वोट एक आदमी गिरा तो 10 तो घर में ही है फिर रिश्तेदार है। लेकिन उसके लिए मैं आपको बताना चाह रहा हूं मैंने नरेश भाई मुख्यमंत्री गहलोत बोले बोले गुड्डा तेरा पहला नंबर आया बोले उदयपुर मेरा विधानसभा को क्या को बोले बिजली की चोरी में मैंने सब चोरी करवाई बिजली की बिल देने की जरूरत ही नहीं है और मैंने VCR भरनी ही नहीं थी वो मेरी फोटो चेप दी थी डीपी के ऊपर कनेक्शन बैठे हुए आगे पर देख रही हो चले जाएगा करोड़ों करोड़ों 500 करोड़ 1000 करोड़ 5,000 करोड़ रुपया
वाले देगा, विदेश में भागा चोरी तो वह है। गरीब आदमी एक बल्ब चला लिया, कहीं थोड़ी सी पंखा चला लिया, कूलर चला लिया, तार डाल के काय की चोरी है। रागम हमारे घर के ऊपर से तार डाल रहे थे, सारा ना हमने डाल दिया, तेरे घर थोड़ी गए, तेरे घर थोड़ी गए। यूसुफ भाई मैंने किया ईमानदारी की बात है, मैंने मेरे पास बिजली के कनेक्शन के लिए है, मैंने कहा डालने था, बोले डीपी को डीपी रखवा दूंगा, चलती में न चला तो घुमाओ। ये लोकतंत्र है। लगेगा आपको 14 तारीख के बाद में विधायक नरेश नहीं, विधायक आप हो, आपको लगेगा ये रात आपको भाई का वादा है आपसे, लेकिन इसके लिए आप 20 दिन की 15 दिन की तपस्या करनी पड़ेगी। बिना तपस्या के, बिना संघर्ष के कोई भी पीठा बोले। इसके लिए आप सब लोगों का इतनी बड़ी ये हकीकत है कि लोगों को सिर्फ रास्ता बताना कि किस तरीके से काम करो, जो गांव की जिम्मेदारी, दूसरी जिम्मेदारी, और इसके लिए रिजल्ट है ना यूथ फैसला करेगी। यूथ, उनके पास छुट्टे हुए कारतूस है, उनके पास दम नहीं है, छुट्टेड़ा कारतूस है ना, बादला कागज है, बर्मा माल। इसके लिए आपको एक ही चीज बता देता हूं, ये आपका जज्बा चुनाव कार्यकर्ता का है। आप थोड़े से लूज रहेंगे तो हम चुनाव लूज कर देंगे, और आप टाइट होगे तो हम चुनाव खींच देंगे। चुनाव एक ऐसा रबड़ है, इसको यदि आप खींचोगे तो जितना खींचोगे उतना बढ़ जाएगा, और इसको छोड़ दोगे तो आपका एक वोट बचेगा, और खींचोगे तो आपका एक खींचने वाला 500 वोट करा देगा। ये मेरा, आपने सब मेरी बात ध्यान से सुनी, और इसको मुझे पता भी है कि आप इम्प्लीमेंट भी करेंगे। मैं आपसे फिर वादा कर रहा हूं, चुनाव नरेश कर दिया, ईमानदारी की बात बता रहा हूं। मेरे गुरु महाराज है, और मेरे गुरु महाराज मेरे घर आए हुए थे, दीपावली के दिन पधार गए। उनका बहुत अलौकिक संत है, और मेरे पिताजी की उम्र 85 साल से ज्यादा हो गई। हकीकत है, मेरे पिताजी ने कभी कुछ नहीं मांगा। उन्होंने गुरु महाराज से पूछा कि महाराज ये राजेंद्र एक नरेश बेड़ा को चुनाव लड़ा रहा है, आप आशीर्वाद देना। ईमानदारी की बात, मेरे पिता कभी राजनीतिक पूरा परिवार कभी राजनीति नहीं जानते, तो किस लेवल के भाव आ रहे हैं, तो इसका मतलब है रिजल्ट हमारे पक्ष में आएगा। जय हिंद, जय इंकलाब जिंदाबाद।